दोस्तों, अंतरिक्ष में लोग स्पेस सूट पहन कर रहते हैं। इस स्पेस सूट की कीमत करोड़ों में होती है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। नासा से मिली जानकारी के मुताबिक नासा का एक स्पेशल सूट 87 करोड़ के आसपास का होता है। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहने जाने वाले इस स्पेस सूट के अंदर बहुत सी खासियतें होती हैं, इसलिए इसकी कीमत करोड़ों में होती है। इस सूट के अंदर एक बैकपैक होता है जो अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन गैस देने का काम करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को फैन की मदद से बाहर खींचता है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट के अंदर कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, पीने का पानी और एक इनबिल्ट टॉयलेट भी होता है। स्पेस में आपने एस्ट्रोनॉट्स को सफेद रंग के सूट में ही देखा होगा। हालांकि उड़ान भरने के दौरान वो ऑरेंज कलर का सूट भी पहनते हैं। वहीं हमें दिन में आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। शाम और सुबह को आसमान में एक लालिमा छाई रहती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर रंगों में ऐसा क्या है जो धरती से लेकर स्पेस में भी ये इतने महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में जानिए कि इन रंगों के पीछे का विज्ञान क्या है। स्पेस में आपने एस्ट्रोनॉट्स को कभी काले, लाल या हरे रंग के कपड़ों में नहीं देखा होगा। अंतरिक्ष से आए उनकी तस्वीरों में आपने हमेशा उनको सफेद रंग में ही देखा होगा। वहीं अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने के दौरान वो ऑरेंज कलर का सूट पहनते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर रंगों में ऐसा क्या है जो धरती से लेकर स्पेस तक इतने महत्वपूर्ण है। दरअसल इन रंगों के पीछे भी एक विज्ञान है। वैसे भी अंतरिक्ष की यात्रा कोई आम यात्रा तो नहीं है। वहाँ नेचर के अलग कायदे कानून चलते हैं। ये धरती से अलग होते हैं। अब आप ग्रेविटेशनल फोर्स को ही देख लीजिए। ये धरती पर काम करता है लेकिन अंतरिक्ष में नहीं। हवा, पानी जैसे वहाँ की कई चीजें धरती से अलग हैं। एस्ट्रोनॉट्स के सूट के लिए वैज्ञानिकों ने कई रिसर्च की। इसके बाद उन्होंने 2 सूट बनाए, एक एडवांस्ड क्रू एस्केप सूट एसिस और दूसरा एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी सूट EVAS। इसमें ऑरेंज कलर वाले ड्रेस को एडवांस्ड क्रू एस्केप सूट और सफेद कलर वाले को एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी सूट कहते हैं। कपड़ों के हिसाब से धरती से अंतरिक्ष की यात्रा 2 चरणों में होती है। पहली धरती से लॉन्च की और दूसरी स्पेस के अंदर प्रवेश करने की यात्रा। एस्ट्रोनॉट ऑरेंज सूट कब पहनते हैं? चलिए जानते हैं। लॉन्चिंग के समय एस्ट्रोनॉट ऑरेंज कलर का सूट पहनते हैं। दरअसल लॉन्चिंग पैड किसी ऐसी जगह होता है जहां चारों ओर सिर्फ पानी हो। यूं समझिए हर तरफ झील, नदी या समुद्र हो। भारत में मौजूदा लॉन्चिंग पैड पर नजर डाले तो श्रीहरिकोटा को ही देख लीजिए। ये बंगाल की खाड़ी में बाधा द्वीप पर मौजूद है। लॉन्चिंग के वक्त स्पेसक्राफ्ट समुद्र के ऊपर से गुजर रहा होता है तो उसका बैकग्राउंड ब्लू कलर का हो जाता है। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लू बैकग्राउंड में ऑरेंज कलर आसानी से और क्लैरिटी के साथ दिखता है, जिससे किसी हादसे के दौरान अगर एस्ट्रोनॉट गिरे तो उसे आसानी से देखकर बचाया जा सके। इतनी ही नहीं, ये रंग भी सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। इसीलिए आमतौर पर आपने बचाव कार्य के कर्मियों को भी ऑरेंज कलर का ही सूट दिया जाता है। एस्ट्रोनॉट के सूट का कलर सफेद क्यों? ये तो हो गई ऑरेंज सूट की बात। अब बात करेंगे सफेद सूट की। यहाँ भी मामले बैकग्राउंड से ही शुरू होता है। दरअसल अंतरिक्ष में पहुँचने के बाद एस्ट्रोनॉट्स का बैकग्राउंड काला हो जाता है। इसीलिए सफेद रंग सूरज के कारण इस्तेमाल किया जाता है। धरती के मुकाबले अंतरिक्ष में यात्री सूरज की रोशनी के काफी करीब होता है। ऐसे में उसकी गर्मी से बचने के लिए सूट को सफेद रंग से डिजाइन किया जाता है। सफेद रंग लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इस सूट को सफेद रंग का बनाया जाता है। क्योंकि ये रंग अगर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो जाहिर तौर पर गर्मी कम लगेगी। इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए गांव के गलियारों में चलते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि गांव के घरों में बाहरी दीवार सफेद चूने से रंगी होती है। वो इसलिए क्योंकि सूरज की रोशनी को बाहरी दीवार का सफेद रंग रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे घरों में कम गर्मी लगती है। मुख्य तौर पर एस्ट्रोनॉट को इसीलिए सफेद सूट दिया जाता है क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और दूसरा अंतरिक्ष के ब्लैक बैकग्राउंड में इस सफेद रंग को आसानी से देखा जा सकता है। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? ये हो गया अंतरिक्ष में रंगों का विज्ञान। अब थोड़ा बहुत धरती में भी रंगों के विज्ञान को समझ लेते हैं। पृथ्वी से आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान नीला दिखाई देता। आसमान का रंग नीला क्यों होता है? चलिए जानते हैं। ये हो गया अंतरिक्ष में रंगों का विज्ञान। अब थोड़ा बहुत धरती में भी रंगों के विज्ञान को समझ लेते हैं। पृथ्वी से आसमान की ओर देखते हैं तो आसमान नीला दिखाई देता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में आसमान नीला है? अगर है भी तो इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए अब साइंस है तो इसके साइंटिफिक रीजन को भी जानते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि समुद्र नीला होते हैं, इसलिए आसमान का रंग भी नीला दिखता है।
लेकिन वैज्ञानिक इस बात को सिरे से नकार देते हैं। उनके मुताबिक आसमान के नीले रंग का कनेक्शन समुद्र से नहीं बल्कि सूरज से है। आसान भाषा में इसके विज्ञान के समझे तो सूरज की रोशनी तय करती है कि आसमान का रंग कैसा हो। आसमान के नीले होने का विज्ञान आइए जानते हैं। आसमान में कई तरह के धूल के टुकड़े होते हैं जिन्हें आम व्यक्ति की आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यही धूल जब सूरज की रोशनी पर पड़ती है तो ये 7 रंगों में बिखर जाती है। इसे विब्रियो भी कहा जाता है, यानी इसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर होते हैं। इन रंगों में लाल कलर की तरंग यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए ये सबसे कम बिखरता है। वहीं नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसका मतलब नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है। यही कारण है कि हमें ज्यादातर समय आसमान नीले रंग का ही दिखाई देता है। शाम में क्यों बदल जाता है आसमान का रंग, चलिए जानते हैं। आसमान हमेशा नीला नहीं रहता है। शाम में एक समय ऐसा आता है जब आसमान में लालिम छा जाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग ऑरेंज हो जाता है। साइंस की माने तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज धरती के करीब होता है, हालांकि उसी समय सूरज का तापमान भी कम होता है। इस पर विज्ञान कहता है कि जैसे जैसे सूरज आकाश से नीचे आता है तो उसकी रोशनी वायुमंडल से गुजरकर हम तक पहुंचती है, जिससे नीली रोशनी का और भी ज्यादा हिस्सा बिखर जाता है और नारंगी रंग बाकी रंगों के मुकाबले ज्यादा हावी हो जाता है। इसीलिए सुबह और शाम आकाश में लालिमा छा जाती है। मंगल ग्रह में आसमान का रंग क्या होता है? अब बात करेंगे कि आखिर क्या दूसरे प्लैनेट्स पर भी आसमान नीला होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि उस ग्रह के वायुमंडल में क्या है। जैसे मार्स प्लैनेट यानी मंगल ग्रह का वायुमंडल काफी पतला होता है, क्योंकि यहाँ के वातावरण में ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है और ये काफी महीन धूल के कणों से भरा है। ये महीन धूल के कण पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद गैसों और कणों से अलग तरीके से रोशनी बिखेरते हैं। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर्स और लैंडर्स की तस्वीरों से अभी तक यही पता चला है कि सूर्यास्त के समय पृथ्वी पर आपको जो अनुभव होगा उसका विपरीत मार्स प्लैनेट पर होता है। यानी दिन के समय में मंगल ग्रह का आसमान नारंगी या लाल रंग का हो जाता है। मतलब मंगल पर दिन में आसमान में लालिमा छाई रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है तो उसके चारों ओर का आसमान नीला ग्रे रंग लेना शुरू कर देता है।